हिंदुस्तान समाचार के दर्शकों को मोहन शर्मा का नमस्कार। हिंदुस्तान समाचार पिछले 2 दिनों से जो लखनपुर की खबरें आपको दिखा रहा है, उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर सरकार के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार फारूक खान आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचे और उन्होंने वहां पे चल रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से यहाँ की गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया। उसके बाद वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ पहुंचे और वहां पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने कोविड-19 के चलते जो स्वास्थ्य कर्मी वहां काम कर रहे हैं, उनके कामों को सराहा और उनकी प्रशंसा भी की। आप अपना कैमरा बंद करो। कोई बात नहीं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब मेडिकल कॉलेज कठुआ में सलाहकार फारूक खान साहब पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जो कोरोना वायरस के युद्धवीर हैं, वो जो उनके कार्यों की उन्होंने सराहना की है और उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ उनके कार्यों को देखकर। लेकिन आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो पिछले 15 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं स्टाफ नर्सेज के, जो कंट्रैक्चुअल बेस पे यहाँ पर जो कर्मी लगे थे, लेकिन उनके बारे में फारूक खान साहब ने एक शब्द तक भी नहीं बोला है। मैंने आज जिस वक्त यहाँ पे सब जगह जो मैं थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि तैयारी कैसी है, तो मैं इस मौके के ऊपर अपनी सारी जो यहाँ की टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं अपनी यूटी की जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर पर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं उनकी तरफ से भी यहाँ की पूरी जो टीम है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस फाइट, उन सबको हमारे ऑनरेबल एलजी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ और उनको बेस्ट विशेस भी कन्वे कर रहा हूँ। देखिए, वो केस टू केस बेसिस के ऊपर होता है। जो जहाँ पे भी हैं, हमारी हेल्पलाइंस चल रही हैं सब जगह पे और लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे बच्चे फंसे हैं या हमारे यूटी के रहने वाले लोग फंसे हैं किसी भी वजह से, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 35,000 से ज़्यादा तो मजदूर ही डिफरेंट स्टेट्स में हैं। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत सारी जगहों पर, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ट्यूशन्स के लिए गए थे, कुछ कोचिंग के लिए गए हुए थे। उन सब का डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। उनको हम उनके लाने का हम तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मैं उन सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जिस जगह पे है वो वहीं पे रुका रहे और इंतज़ार करे जब हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी मूवमेंट करवाएंगे। उस वक्त तक वो अपनी जगह ना छोड़ें, ये सोच कर के शायद वो आ जाएंगे बॉर्डर के पास तो उनको ले आया जाएगा अंदर। वो सिर्फ अपने आप को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बीमारी, बल्कि उसके साथ साथ वो एक बहुत उनको डिस्कम्फर्ट भी फेस करनी पड़ेगी, मुश्किलें भी फेस करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं फिर उनसे ये प्रार्थना करूंगा, ये अपील करूंगा कि हमारे यूपी के रहने वाले जो भी जहाँ पे भी हैं,
जब तक कोई बहुत बड़ी उनको मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती तब तक वो अपनी अपनी जगह पर रहें, वो वहाँ पे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और उसमें अगर उनको कोई वहाँ पे दिक्कत आएगी भी तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होगी, चाहे वो स्टेट होगी या कोई यूटी होगी, हम उनके साथ राब्ता करके उन लोगों की सारी मुश्किलों को दूर भी करवाएंगे। और अभी तक हमने जिस स्टेट के साथ या यूटी के साथ ये बात की है उन सब ने बहुत हमें कोऑपरेट किया है और हमारे लोगों का पूरी तरह ध्यान भी रखा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वो लखनपुर में दौरा करने आए थे। यहाँ पे उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की है और संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी कार्य जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो कार्य चल रहे हैं उन्होंने वहाँ पे संतुष्टि जाहिर की है। लेकिन चलते चलते आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो लोग जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में काम करने गए थे, मीडिया के सवाल पर उन्होंने यही कहा है कि अभी सरकार के तहत जो कार्रवाई चल रही है उनको लाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जब तक कोई बड़ी आपदा स्वास्थ्य संबंधी उन पर नहीं आती है तब तक उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। जद्दोजहद जारी है, लेकिन देखना यह है कि कब तक कितना इंतजार और उन नागरिकों को, उन मजदूरों को पंजाब में करना पड़ेगा अपने जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।